नमस्ते दोस्तों। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे उस ऐप की बात करने वाले हैं जिसने इंडियन रेलवे के डिजिटल सिस्टम को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ये एक ऐसी मास्टर क्लास है जहां हम रेल वन ऐप को डिकोड करेंगे। एक ऐसा शानदार सुपर प्लेटफॉर्म जो ट्रेन के सफर से जुड़ी हर छोटी बड़ी सर्विस को बस एक ही जगह पर ले आया है। एक समय था, और शायद बहुत पहले की बात भी नहीं है, जब एक लंबी दूरी की टिकट बुक करने के लिए अलग ऐप चाहिए होता था, लोकल ट्रेन के लिए अलग और पीएनआर स्टेटस चेक करने के लिए किसी तीसरी वेबसाइट पर जाना पड़ता था। सोचिए, एक ही सफर और इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड ऐप्स। ये सच में किसी भी यात्री के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी थी, है ना? लेकिन अब ये परेशानी एकदम खत्म। मिलिए रेल वन से। ये एक ऑल इन वन सुपर ऐप है जो पुराने आईआरसीटीसी कनेक्ट और यूटीएस दोनों की जगह ले रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी और ध्यान देने वाली बात यह है कि पुराना यूटीएस ऐप 1 मार्च 2025 को हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है। तो इस नए प्लेटफॉर्म को समझना अब कोई विकल्प नहीं बचा है, बल्कि हर एक यात्री के लिए ये बहुत ही जरूरी हो गया है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस मास्टर क्लास में क्या क्या कवर होने वाला है। नंबर 1, सेटअप और प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। नंबर 2, लाइव तत्काल बुकिंग के सीक्रेट्स। नंबर 3, लोकल और जनरल टिकट्स। नंबर 4, फास्ट पेमेंट्स के लिए आर वॉलेट। और नंबर 5, लाइव स्टेटस और रेल मदद। तो शुरुआत करते हैं पहले और सबसे जरूरी स्टेप से, सेटअप और प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। किसी भी ऐप से बिना रुकावट बुकिंग करने के लिए उसकी सही नींव बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि शुरुआत से नया अकाउंट बनाने के झंझट में नहीं पड़ना पड़ता। अगर पहले से आईआरसीटीसी या यूटीएस क्रेडेंशियल्स मौजूद है तो बस उन्हीं का इस्तेमाल करके सीधे लॉगिन किया जा सकता है। एक बार लॉगिन हो गया तो 6 डिजिट का एमपिन और फिंगरप्रिंट सेट करना होता है। लेकिन प्रोफाइल को अगर 100% कंप्लीट करना है तो आधार ऑथेंटिकेशन बिल्कुल मस्ट है। और हाँ, बुकिंग को सुपर फास्ट बनाने के लिए मास्टर लिस्ट में पैसेंजर्स के नाम पहले से सेव करके रख लेना बहुत काम आता है। चलिए अब स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं और आते हैं दूसरे सेक्शन पर, मास्टरिंग लाइव तत्काल बुकिंग। ये वो माहौल है जहां एक एक सेकंड कीमती होता है। तत्काल की भारी भीड़-भाड़ में टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, ये टाइमलाइन उसको बहुत अच्छे से दर्शाती है। सुबह 9:45 पर ही रूट सर्च करके रख लेना सबसे बेहतर होता है। फिर ठीक 9:58 पर लॉगिन करना चाहिए। एक बहुत ज़रूरी बात, अगर सोचा जाए कि 10 घंटे पहले से लॉगिन करके बैठ जाएंगे तो सिस्टम तुरंत बाहर निकाल देगा। ठीक 10 बजे अवेलेबिलिटी पर क्लिक करना होता है और 10 मिनट 1 पर कैप्चा डालकर तुरंत पेमेंट करनी होती है। एकदम लाइटनिंग फास्ट। तत्काल बुकिंग को और भी ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए कुछ इनसाइडर सीक्रेट्स हैं जो हमेशा काम आते हैं। पहला, हमेशा ऑटो अपग्रेडेशन का विकल्प चुनना चाहिए। दूसरा, जैसा पहले बताया था, पैसेंजर्स को मास्टर लिस्ट में पहले से सेव रखने पर टाइपिंग का वो कीमती समय बच जाता है। और एक और मज़ेदार बात, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रिजर्व सीट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए उन्हें बिना सीट के ऐड करने पर समय और पैसा दोनों बचाया जा सकता है। चलिए अब थोड़ी सांस लेते हैं और रोजमर्रा के सफर पर फोकस करते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है लोकल और जनरल टिकट्स। ये वो फीचर है जो पुराने यूटीएस सिस्टम को पूरी तरह रिप्लेस कर रहा है, और ये धोखाधड़ी रोकने के मामले में काफी स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया है। अगर कोई स्टेशन के बाहर से टिकट बुक कर रहा है तो सिस्टम फोन की जीपीएस लोकेशन का इस्तेमाल करता है, पर अगर कोई स्टेशन के अंदर खड़ा है तो सिर्फ जीपीएस से काम नहीं चलेगा। वहां फिजिकली स्टेशन पर मौजूद एक खास क्यूआर कोड को स्कैन करना ही पड़ता है ना कमाल का सिस्टम। यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली है कि अनरिजर्व्ड यानी चालू टिकट के नियम काफी सख्त हैं। ये टिकट सिर्फ 3 घंटे के लिए या फिर पहले ट्रेन के रूट पूरा करने तक ही वैलिड रहता है। इस डायनामिक टिकट के ऊपर एक 5 मिनट का लाइव टाइमर चलता रहता है और टिकट एग्जामिनर को ये टिकट उसी फोन पर दिखाना होता है जिससे इसे बुक किया गया था, यानी स्क्रीनशॉट भेजना बिल्कुल बैन है। एक अच्छी बात ये जरूर है कि इसे बिना इंटरनेट के ऑफलाइन भी एक्सेस किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, आर वॉलेट फॉर फास्ट पेमेंट्स। आखिर इन सब लास्ट मिनट की बुकिंग्स को इतनी तेजी से प्रोसेस कौन करता है? जब हम ट्रेडिशनल तरीके जैसे यूपीआई या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो ओटीपी का इंतजार करना और पिन डालना काफ़ी टाइम लेता है, जो तत्काल के वक्त काफ़ी स्ट्रेस दे सकता है। इसके उलट इस ऐप का इंटीग्रेटेड आर वॉलेट 1 क्लिक बुकिंग की सुविधा देता है। कोई ओटीपी की जरूरत नहीं और पूरी ट्रांजैक्शन बस 5 से 7 सेकंड के अंदर खत्म हो जाती है, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की रफ्तार से।
और इस स्लाइड पर जो 3% का नंबर दिख रहा है वो कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। जब भी इस इनबिल्ट ई वॉलेट के जरिए लोकल या प्लेटफॉर्म टिकट बुक की जाती है तो हर बार तुरंत 3% का कैशबैक मिलता है। फास्ट पेमेंट के साथ साथ इंस्टेंट सेविंग्स भी। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें मॉड्यूल पर, लाइव स्टेटस और रेल मदद। ये सेक्शन सफ़र के दौरान सेफ्टी, कन्वीनियंस और रियल टाइम ट्रैकिंग के बारे में है। पहले स्टेशन पर प्लेटफॉर्म और कोच ढूंढने के लिए इधर-उधर भागना पड़ता था, पर अब नहीं। इस एक डैशबोर्ड में रियल टाइम ट्रेन ट्रैकिंग, कोच पोजीशन लोकेटर, इंस्टेंट पीएनआर स्टेटस और ट्रेन में बैठे-बैठे खाना ऑर्डर करने तक की सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। यहाँ तक कि अगर स्टेशन पर किसी को छोड़ने जाना हो तो सिर्फ 10 रुपए में प्लेटफॉर्म टिकट भी इंस्टेंटली बुक किया जा सकता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही क्रूशियल फीचर की, रेल मदद। इसमें एक बहुत बड़ा अपग्रेड आया है। अगर सफ़र के दौरान कोई बदतमीजी होती है, कोई बिना टिकट यात्री रिजर्व्ड सीट पर आ जाता है या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो अब कंप्लेन के साथ साथ लाइव वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग या फोटोज भी डायरेक्ट अपलोड की जा सकती हैं। ये सच में एक बहुत सॉलिड एविडेंस की तरह काम करता है। तो इन सभी फीचर्स का अगर निचोड़ निकाला जाए तो ये बात बिल्कुल सच साबित होती है कि रेल वन सिर्फ एक बुकिंग टूल नहीं रहा। ये घर के लिविंग रूम से लेकर डेस्टिनेशन प्लेटफॉर्म तक के सफ़र के लिए एक सच्चा और पूरा डिजिटल साथी बन चुका है। ऐसे में एक सवाल दिमाग में ज़रूर आता है, इस लाइटनिंग फास्ट आर वॉलेट पेमेंट, लाइव ट्रैकिंग और एक ही ऐप के अंदर सब कुछ मिल जाने के बाद क्या उन पुराने और धीमे ऐप्स की वजह से ट्रेन छूट जाने का दौर अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है? इस बारे में ज़रूर सोचिए और अगली ट्रेन यात्रा में रेल वन को टेस्ट करके देखिए कि क्या वाकई ये सफ़र को इतना आसान बनाता है। आज के इस मास्टर क्लास विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।